प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे बिरिया के लोग बड़े लालसा से आपके वचन को ग्रहण किए थे, उसी प्रकार परमेश्वर इन वचनों को पढ़ते वक्त हम भी बड़े लालसा से ग्रहण करने के लिए आप हमें मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। पहला राजाओं अध्याय 7 1 से 25। सुलेमान ने अपना महल भी बनाया और उसके निर्माण कार्य में 13 वर्ष लगे। उसने लबानोनी वन नामक महल बनाया जिसकी लंबाई 100 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। वह देवदारों के कंबों की 4 पंक्तियों पर बना और कंबों पर देवदारू की खड़ियां रखी गई और 45 कंबों के ऊपर देवदारू की छत वाली कोठरियां बनी, अर्थात एक एक मंजिल में 15 कोठरियां बनी। तीनों मंजिलों में खड़ियां दरी गई और तीनों में खिड़कियां आमने सामने बनी और सब द्वार और बाजुओं की खड़ियां भी चौकोर थी और तीनों मंजिलों में खिड़कियां आमने सामने बनी। उसने एक खंबे वाला ओसारा भी बनाया जिसकी लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 30 हाथ की थी और इन खंबों के सामने एक खंबे वाला ओसारा और उसके सामने डेवड़ी बनाई। फिर उसने न्याय के सिंहासन के लिए भी एक ओसारा बनाया जो न्याय का ओसारा कहलाया और उसमें एक फर्श से दूसरे फर्श तक देवदारू की तख्ताबंदी थी। उसके रहने का भवन जो उस ओसारे के भीतर के एक और आंगन में बना, वह भी उसी ढंग से बना। फिर उसी ओसारे के समान सुलेमान ने फिरौन की बेटी के लिए, जिसको उसने ब्याह लिया था, एक और भवन बनाया। ये सब घर बाहर भीतर नींव से मुंडरे तक ऐसे अनमोल और गढ़े हुए पत्थरों के बने जो नाप कर और आरों से चीर कर तैयार किए गए थे और बाहर के आंगन से ले बड़े आंगन तक लगाए गए थे। उसकी नींव बहुमूल्य और बड़े बड़े अर्थात 10-10 और 8-8 हाथ के पत्थरों की डाली गई थी और ऊपर भी बहुमूल्य पत्थर थे जो नाप से गढ़े हुए थे और देवदारू की लकड़ी भी थी। बड़े आंगन के चारों ओर के घेरे में गढ़े हुए पत्थरों के 3 रद्दे और देवदारू की खड़ियों की एक परत थी, जैसे कि यहोवा के भवन के भीतर वाले आंगन और भवन के ओसारे में लगे थे। फिर राजा सुलेमान ने सोर से हीराम को बुलवा भेजा। वह नप्ताली के गोत्र की किसी विधवा का बेटा था और उसका पिता एक सोरवासी टटेरा था। वह पीतल की सब प्रकार की कारीगरी में पूरी बुद्धि, निपुणता और समझ रखता था। अतः वह राजा सुलेमान के पास आकर उसका सब काम करने लगा। उसने पीतल डालकर 18-18 हाथ ऊंचे 2 खंबे बनाए और एक एक का घेरा 12 हाथ के सूत का था। ये भीतर से कोकले थे और इसकी दातु की मोटाई 4 अंगुल थी। उसने खंभों के सिरों पर लगाने को पीतल डालकर 2 कंगनी बनाई। एक एक कंगनी की ऊंचाई 5-5 हाथ की थी। खंभों के सिरों पर की कंगनियों के लिए चौकाने की 7-7 जालियां और सांकलों की 7-7 जालरें बनी। उसने खंभों को भी इस प्रकार बनाया कि खंभों के सिरों पर की एक एक कंगनी को ढांकने के लिए चारों ओर जालियां की एक एक पंक्ति पर अनारों की 2 पंक्तियां हो। जो कंगनियां ओसारों में खंभों के सिरों पर बनी, उनमें 4-4 हाथ ऊंचे सोसन के फूल बने हुए थे और एक एक खंभे के सिरे पर उस गोलाई के पास जो जाली से लगी थी एक और कंगनी बनी और एक एक कंगनी पर जो अनार चारों ओर पंक्ति पंक्ति करके बने थे वह 200 थे। उन खंभों को उसने मंदिर के ओसारे के पास खड़ा किया और दाहिनी ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा। फिर बाईं ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम बोआज रखा और खंभों के सिरों पर सोसन के फूल का काम बना था। खंभों का काम इसी रीति पूरा हुआ। फिर उसने एक डाला हुआ एक बड़ा हौज बनाया जो एक छोर से दूसरे छोर तक 10 हाथ चौड़ा था। उसका आकार गोल था और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी
और उसके चारों ओर का घेरा 30 हाथ के सूत के बराबर था। उसके चारों ओर के किनारे के नीचे एक एक हाथ में 10-10 कलियां बनी, जो हौज को घेरे थी। जब वह डाला गया तब ये कलियां भी 2 पंक्तियों में डाली गईं, और वह 12 बने हुए बैलों पर रखा गया, जिनमें से 3 उत्तर, 3 पश्चिम, 3 दक्षिण और 3 पूर्व की ओर मुंह किए हुए थे, और उन्हीं के ऊपर हौज था, और उन सबों का पिछला अंग भीतर की ओर था। आमीन। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मुहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। मैंने दृष्टि की, और देखो एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की, और देखो एक काला घोड़ा है, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर बर घेऊ, और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि न करना। जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की, और देखो एक पीला सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा, और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया, और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और बाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। जब उसने 6वीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ, और सूर्य कंबल के समान काला, और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल जड़ते हैं। आकाश ऐसे सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से ढल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की कोहों में और चट्टानों में जा चिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? आमीन। यूहन्ना अध्याय 2 1-11। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था, और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके दरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो।
उन्होंने उन्हें मुँहामुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर बोझ के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब बोझ के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो बोझ के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर चख जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपने यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। आमीन। प्यारे परमेश्वर, सच्चे से समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के इस बाइबल वचन समय को भी आपने आशीषदायक बना के दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जिसे हम पढ़े थे परमेश्वर, काना के गांव में उस शादी में अपने सारे कमियाओं को हटाकर आपकी भरपूर आशीष से भर दिया था, उसी प्रकार परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में भी सारे कमियों को हटाकर आपके भरपूर आशीष से हमें भर दीजिए। और जैसे उस शादी में अपने चिन्ह और चमत्कार कर कर आपकी नाम की महिमा की प्रकट की थी, उसी प्रकार परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में भी आपकी नाम की महिमा प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उस चेलों ने जैसे आपके ऊपर विश्वास रखा, उसी प्रकार हम भी आपके ऊपर और अधिक विश्वास रखने के लिए हमें मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।